देखो इसका गुणनखंड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक और गुणनखंड सूत्र है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अंदर में सबका हो जाएगा प्लस। प्लस है तो शुरू में प्लस, बीच में फिर माइनस। माइनस है तो शुरू में माइनस और बीच में क्या हो जाएगा प्लस। यह दोनों सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको देखो साबित कैसे करोगे, ठीक है। साबित करना है, एक मिनट, देखो इसको साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए एक सूत्र है, याद है तुम लोग को, एक्स प्लस वाई का हल क्यूब। इसका सूत्र तो याद है, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा। और फिर यहाँ क्या लिखोगे, y के पावर 3, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को यहाँ लिख दो, प्लस 3x वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई। इस दोनों में 3xy कॉमन लिया गया है, 3xy। तो यहाँ पर 2x था तो एक तो बचेगा, यहाँ 2y था, एक तो y बचेगा, बाकी निकल जाएगा। अब क्या करना है, इस टर्म को उठा करके इस साइड लेके आ जाना है। तो x प्लस वाई के पावर 3, ये इधर आएगा माइनस 3xy माइनस 3xy। तो क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर। इसको हम पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहले लिख दिए हैं, बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 3 माइनस 3xy। मिस्टेक हो गया, एक्स यहाँ 3xy, एक्स प्लस वाई आएगा इंटू एक्स प्लस वाई छूट गया था, इसको उठाकर लाएंगे इस साइड में, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई का हल क्यूब, ये वाला टर्म इधर आएगा तो टोटल आएगा माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई, तब बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब देखो इसमें कई गो पद है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो कुछ कॉमन दिख रहा है। एक्स प्लस वाई यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 1 है, तो एक्स प्लस वाई को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3 गो था बचेगा 2 गो, 1 तो था बचेगा माइनस 3xy। क्लियर। फिर समझ लो, सबसे पहले इसका सूत्र लिखे हैं, 3xy कॉमन लिए इसमें तो बचेगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस टर्म को उठा करके इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस थका जाएगा, माइनस, तो बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर क्या कि इसको हम पहले लिखे हैं और इसको बाद में लिखे हैं। क्लियर। अब इसमें x प्लस वाई 3 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा 2 गो, यहाँ पर केवल 3xy बचेगा। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिख देंगे x प्लस वाई, इसको सूत्र टू देते हैं a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। देखो यह और यह जाती सेम, तो माइनस प्लस घट करके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर, यह बड़ा है तो माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। देखो यह था, यह हो गया। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड सूत्र क्या होता है,
तो तुमको बोलना है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का गुणनफल क्या होगा, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको उतार लेना है और देखो 2 नंबर भी बता रहे हैं। 2 नंबर तुम लोग खुद से सोल्व करना, थोड़ा सा केवल हिंट दे दिया जा रहा है। जैसे फिर से क्या लिखोगे, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 3 माइनस होता है। यह सूत्र है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई के पावर 3। फिर से वही काम, इस टर्म को उठाकर उधर ले जाएंगे, यह दोनों रह जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। फिर से कई वो टर्म दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन क्या होगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई। ठीक है। फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखो यह और यह जाति सेम है, माइनस प्लस घटेगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह दूसरा सूत्र। तो यह दो गुणनखंड सूत्र है। अब इस पर कैसे मैथ बनेगा अभी हम जस्ट बता रहे हैं। ठीक है। देखो इसका गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हम इस रूप में इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पावर 3 केवल y पर है, 27 पर नहीं ना है, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो लिखेंगे 3y के पावर 3। अब जो यह पावर 3 था y पर भी है और 3 पर भी है, 3 पर होगा तो 27 होगा और y के पावर 3। उसी तरह से 5z का होल क्यूब, क्योंकि पावर 3 किस पर है z पर, 125 पर नहीं है। पोस्ट दे दिए तो 5 पर भी है और z पर भी है। 5 का क्यूब 125 और z क्यूब, देखो इस सूत्र पर सेट हो गया। अब डायरेक्ट लिख देना है x प्लस वाई, तो 3y प्लस 5z। फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x का स्थान पर 3y और y का स्थान पर क्या है 5z, तो एक्स स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस x गुने y, तो x है 3y और y क्या है 5z, तो 3y गुने 5z। फिर प्लस, तो प्लस देंगे, y स्क्वायर सूत्र में है तो यह है x, यह है y का स्थान पर क्या है 5z, तो 5z का होल स्क्वायर। ठीक है। 3y प्लस 5z, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर बनती है 15y और 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। बहुत ही आसान है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को बना लेना है खुद से और तब जाकर मिलाना है। सेम टू सूत्र लिखा हुआ है तो पहले बनाओ और उसके बाद मिलाना है। देखो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो लिखेंगे 4
एन के पावर 3। 343 7 का होता है तो 7 एन के पावर 3। देखो डायरेक्ट सूत्र आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो इसके बदले में क्या लिखोगे यह टोटल x माइनस वाई, तो x का स्थान पर है 4n माइनस वाई तो माइनस 7n। क्लियर। फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x का स्थान पर है 4n इसका स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो 4m गुने 7n प्लस वाई स्क्वायर, वाई का स्थान पर है 7n का होल स्क्वायर। 4m माइनस 7n, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 7 से 49n स्क्वायर। क्लियर। चलो ठीक है, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से सोल्व कर लो। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट दे देंगे, तो पहले सोल्व करना है और तब जाके मिलाना है, ठीक है। देखते हैं ए क्यू और 27 किसका है 3 का पावर 3। सूत्र आ गया। यह दोनों सूत्र याद होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में दोनों सूत्र हम पूछेंगे गुणनफल सूत्र, ठीक है ना। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस क्या है एक्स वाई, यानी यह दोनों को गुना करेंगे तो ए को 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का स्थान पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं तब बनाना सब, ठीक है ना। देखो इसमें पावर 3 के रूप में नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो कुछ कॉमन देखेंगे दोनों में है कि नहीं। तो x के पावर 7 है और x के पावर 4 है, तो 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो छोटा कॉमन लेते हैं, तो x के पावर 4 कॉमन ले लेंगे। और y देखो y के पावर 4 है, y के पावर 1 है, तो छोटा y के पावर 1 कॉमन लेंगे। और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 87 या 81 होता है, तो 3 निकाल लोगे तो बचा क्या 4 गो निकाल चुके हैं, x 7 गो है, कई गो बचेगा 3 गो, तो x के पावर 3, y 1 है और 1 निकल चुका है, तो y तो बचा नहीं। अब इसमें आते हैं 3 निकाल लिए तो 27 बचेगा, x 4 गो था, चारों निकल गया तो x का कहानी समाप्त। y 4 गो था, कई गो निकला है 1 गो, तो कई गो y बचेगा 3 गो। अब देखो सूत्र पर दिख रहा है, लिख देते हैं 3x के पावर 4y, यहाँ x के पावर 3 माइनस 3y के पावर 3। अब सूत्र पर आ गया, ये बाहर ही रहेगा, इसको सूत्र पर तोड़ देना है, अब बनाओ और उसके बाद मिला देना है, ठीक है ना। तो देखो 3x के पावर 4y ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3xy, 3xy अब प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। बिल्कुल यह आसान क्वेश्चन है, केवल सूत्र को ध्यान में रखकर सभी बनाते चलना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या तुम्हारा एक्सरसाइज 4.5
का 4 गो क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करना है और उसके बाद मिलाना है। तो चलो बनाओ सब, ठीक है। देखो हम बना रहे हैं, बन गया होगा तुम लोग से। तो अब इसको मिलाना है। यह डायरेक्ट सूत्र पर दिख रहा है। पहला सूत्र पर a के पावर 3 है प्लस, यह पावर 3 किस पर है बताओ? ओनली b पर है, 27 पर नहीं है। 27 पर यह ऐसे रहता तब यह 27 पर भी है और b पर भी, पर ऐसा नहीं है। तो यह केवल b पर पावर 3 है। तो इसको लिखेंगे 27 3 का हो गया और b। अब सूत्र पर आ जाएगा x प्लस वाई यानी a प्लस 3b। फिर क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी इसको और इसको गुना कर देना है। तो 3ab अब प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्थान पर है 3b, तो 9b स्क्वायर। क्लियर? 2 नंबर देखो, यह x के पावर 3 प्लस 125 5 के पावर 3। सूत्र लिख दोगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो कहा जाएगा 5x प्लस वाई का स्क्वायर 25। ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो 2a के पावर 3 प्लस 3b के पावर 3 लिख देंगे a प्लस b। फिर क्या होगा? a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ab एक्स वाई, तो 3 गुना 6ab, इसको गुना करना है। देखो x और y, x y तो क्या किया है? गुना, तो हम भी गुना कर देंगे, द्वितीय 6ab अब प्लस b का स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन देख लो, x के पावर 5 कॉमन आ रहा है। देखो x के पावर 5 x के पावर 2, तो छोटा पावर कॉमन ले लेंगे। तो x के पावर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x के पावर 3 और वहां बच जाएगा 27, है ना। तो x स्क्वायर x के पावर 3 और 27 होता है 3 के पावर 3। अब सूत्र पर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो वाई के यहाँ पर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 3x और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? चलो और दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग से आसानी से बनेगा। x के पावर 6 y के पावर 6, तो इसको लिखोगे 3 2, y के पावर 3 2, 3 गुना 6 3 गुना 6। यह सूत्र पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है ना। तो a का स्थान पर क्या है? x के पावर 3, b का स्थान पर क्या है? y के पावर 3। तो क्या लिखोगे? a प्लस b, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर क्या लिखोगे? a माइनस b, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र सामने है, लिख दो x प्लस वाई। अब तक सूत्र याद भी हो गया होगा, है कि नहीं? वाई स्क्वायर, इसका सूत्र वहां है, लिख दोगे इंटू में, तो इंटू में रहेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसमें तो सब एक ही पद है, तो इसको हम इकट्ठा कर देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है। अब बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है ना, यह तुम्हारा आंसर हो गया। इतना ही करके छोड़ देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा चैप्टर का है वह देखते हैं। एक बार समझा दें, देखो यह क्वेश्चन था, इसको इस रूप में लिख दिया गया। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है। तो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी सूत्र को सेट कर दिए। इसका सूत्र यहाँ लिख दिया गया, उसका इसका सूत्र वहां है, याद भी हो गया होगा, यहाँ लिख दिया। इतना पर भी छोड़ दोगे, बट यह और यह इकट्ठा कर दिया गया। क्लियर? इसको चाहोगे तो तुम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट इतना ही छोड़ दो। हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी बी ए, यह बी पर पावर 7 है या ए पर पावर 7 है? तो ए इसमें भी है, ए उसमें भी है। इसका पावर 1 है, उसका पावर 7 है, तो ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। तो ए था निकल गया, बी 7 गो है, ए गो निकला, तो बी का गो बचेगा 6 गो, प्लस बी निकल गया तो बी तो नहीं बचेगा क्योंकि ए गो था, ए गो निकल चुका है। ए यहाँ पर 7 गो है, ए गो निकला तो ए का गो बचेगा 6 गो। पिछला क्वेश्चन जैसा ही आ गया। ए बी, बी के पावर क्या लिखोगे? 3, यहाँ माइनस नहीं है, 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पर 2 बार का क्वेश्चन दे देते हैं, पावर 3 प्लस ए के पावर 2 के पावर 3। अब इसको खुद से सोल्व करना है, ठीक है ना। अब फिर हम इसको आंसर मिलाएंगे, तुम लोग खुद से सोल्व करो पहले। देखो सोल्व हो गया होगा, मिला लो इसको। ए बी है, ए बी लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र यहाँ है, तो क्या लिखोगे? पहले बी लिखो चाहे ए लिखो, प्लस में चलता है, 3 प्लस 2 चाहे 2 प्लस 3। तो ए के स्थान पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। केवल इसको सूत्र पर ला करके सेट कर देना है। देखो 6 नंबर, यह पावर 3 ए प्लस बी पर है, 8 पर नहीं है, तब इसको लिखेंगे 2 ए प्लस बी, इसका पावर 3। तो अब 2 का पावर 3 8 हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बी पर पावर 3 हो जाएगा। 27 3 बी प्लस सी, इसका पावर दे दोगे 3। ठीक है ना, अब अंदर गुना कर दो, 2a प्लस 2b के पावर 3, 3b प्लस 3c के पावर 3। इसको a और यह b, यानी x y, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। क्या सूत्र है? x प्लस वाई। तो x के स्थान पर यह टोटल होगा, y के स्थान पर टोटल, तो जोड़ दो x प्लस वाई, तो 2a प्लस 2b, 3b प्लस 3c, x प्लस वाई। अब इसका स्क्वायर x स्क्वायर, तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस। अब इसको गुना कर देंगे दोनों को, तो 2a प्लस 2b इंटू 3b प्लस 3c, अब प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का स्थान पर है 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर। सूत्र पर सेट हो गया, इसको मिटा रहे हैं।
देखो 2b और 3b एक जाति का है, तो 2a प्लस 3 2 5b प्लस 3c। इसका काम समाप्त। यह a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो तोड़ दो। a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 दूना 8ab प्लस b स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। यह टूट गया। माइनस है, माइनस दे देते हैं और उसको गुना करेंगे, है ना। तो पहले 2a को लेंगे और इसके साथ गुना करके यहाँ देखो लिख रहे हैं, फिर वहां लिखेंगे 2a, तो द्वितीय आई 6ab, 2 को 3 से तो 3 गुना 6ac, फिर 2 को द्वितीय आई 6b स्क्वायर, 2 को 3 से द्वितीय आई 6bc। बाहर माइनस है, माइनस इसके अंदर माइनस ले जाओगे तो सबका सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो नीचे लिख रहे हैं माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं -6ab -6ac -6b स्क्वायर -6bc प्लस, फिर यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 3 का 2ab 9 दूना 18bc प्लस 9c स्क्वायर। अब लिख लो 2a प्लस 5b प्लस 3c, है ना। a स्क्वायर अकेला है, कहीं है नहीं, तो 4a स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह b स्क्वायर देखो 1 2 3, तो है 6 में से 4 जाएगा, -2 और -2 घटेगा तो -7b स्क्वायर। b स्क्वायर काम हो गया। ab देखो यहाँ है, यहाँ है, 2 जगह, तो 8ab में से 6ab घट जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2ab। ac देखो यहाँ है और कहीं नहीं है, तो -6ac। ac का हो गया। bc यहाँ है, यहाँ है, माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा, प्लस 12bc। बस इतना ही। देख लो आंसर दिया है कि नहीं, देखते हैं। 2a प्लस 5b प्लस 3c, 4a स्क्वायर 7b स्क्वायर 9c स्क्वायर, 9 छूट रहा है कहीं पर, आगे छूटा लिख देंगे, प्लस 2ab 12bc प्लस में -6ac प्लस 7b स्क्वायर दिया है। यह वाला छूट रहा है, 9c स्क्वायर लिख दोगे, यहीं पर लिख देते हैं, प्लस 9c स्क्वायर, यह प्लस में दिया हुआ है 7b स्क्वायर, तो 6 -3 तो -2 होगा, घटेगा तो प्लस से होगा। क्लियर। चलो यही आंसर दिया है, आज के लिए इतना ही।